मैडम का दुबई वाला फर्स्ट व्लॉग देखा और उसको देखकर लगा वाकई में भी इनको इलाज की ज़रूरत है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, बताएंगे पूरी तरीके से। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैडम ने दुबई वाला फर्स्ट व्लॉग डाला और उसके अंदर एक्साइटमेंट कम और परेशानी और टेंशन ये सब ज़्यादा नज़र आ रही है। अब जनाब ने कुछ तैयारी करी हो या ना करी हो, मैडम ने तो पूरी तैयारी करी और उसके लिए वो डिपार्टमेंटल स्टोर भी गई और वहाँ जाके डिब्बा ले रही हैं। आप समझ लीजिए उन्होंने कहा है मैं डिब्बा ले रही हूँ, जैसे फ़नी कहता है ना रसगुल्ले खाने हैं, तो मैडम डिब्बा ले रही हैं। चलिए बात करते हैं असली टॉपिक पर। और टॉपिक ये है कि मैडम मतलब ऐसा क्या कर दिया। मैडम ने पूरा पूरा ये व्लॉग बनाया और पूरे व्लॉग के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेबी केयर दिखाया, यानी बेबी केयर कैसे की जानी चाहिए, कितनी अच्छी तरीके से वो बेबी केयर करती हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखती हैं। सिर्फ और सिर्फ बेबी केयर दिखाया या अपने बच्चों को खिला कर दिखा दिया। अगर आपको यही सब दिखाना था तो इसके लिए दुबई जाने की क्या ज़रूरत थी। इसके लिए तो इंडिया में यही सब काम आप करते रहते हो, रोज़मर्रा में भी यही दिखाते रहते हो। तो आपने पूरे व्लॉग में दिखाया क्या? दुबई नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हो तो सिर्फ और बेबी केयर की बात कर रहे हो। और अगर बेबी केयर की बात करें तो आप बताओ, जिस बेबी के लिए आप जो है सूजी लेके गए हो, सूजी ग्राइंड करके, वाह। सूजी को भी आप जो है ना वो पहले से ही बहुत हल्की होती है, उसके बाद में उसको ग्राइंड करके लेके गए हो और उसके बाद में उसको रोस्ट करके लेके गए हो, भून कर गए हो। तो वो सारा का सारा आपने ग्राइंड करके वो रख लिया था। अब उसका वो खाना बनाया आपने, और खाना बनाने के बाद में जिस बैग में वो तीनों चीज़ें रखी, खिचड़ी रख दी उसकी, उसको कद्दू रख दिया, उसका जो दही रख दी और ये सारी चीज़ लेकर चले, तो उसके बाद में पता चला कि वहाँ पे वही बैग नहीं लेकर गए। जो टूर की स्टार्टिंग हुई है, कभी बैग मिस हो रहा है एक, फिर दूसरा बैग मिस हो रहा है, फिर तीसरा बैग मिस हुआ बिल्कुल फाइनल बोर्डिंग के टाइम पर। भाई आप कर क्या रहे हो? कहीं ऐसे तो नहीं कि बच्चे को खो दोगे? आपका सारा ज्ञान, चार चार आदमी यानी दो आप लोग, दो आपके चंगू मंगू, ये सब भी, उसके बाद में भी आपने जो है ना ये सारी चीज़ें मिस कर दी और उसके बाद में हौच पौच हो रहा टोटल। आप खुद कह रहे हो कि पूरा का पूरा हमें जो डे याद रहेगा वो ये याद रहेगा कि हमने बैग खो दिए और हमने कितनी मुश्किल से ये सब किया। सोच ये भी रहे थे कि क्या कैंसिल कर दे टूर या क्या करें। अब ये तो डिस्कस नहीं करेंगे कि इन्होंने बेबी केयर कैसे किया है या क्या किया, लेकिन ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि 8 महीने के बच्चे से वो क्या क्या एक्सपेक्ट करती हैं। एक स्टाइल मार रहा है वो बच्चा, स्टाइल नहीं मारनी चाहिए बच्चे को। बच्चा एक लेग के ऊपर दूसरा लेग रख कर बैठा हुआ है, मतलब सॉरी लेटा हुआ है, तो वो कह रही है वो स्टाइल मार रहा है। भैया बच्चे सारे सारे ऐसे ही करते हैं, वो इतना भी करते हैं कि हर चीज़ को मुंह में लेने की कोशिश करते हैं। इवन देन अपने पैर का जो अंगूठा है ये उनके लिए बड़ा प्रिय होता है, वो उसको अपने मुंह में लेने की कोशिश करते हैं। दूसरे, बच्चों को एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। भैया एयरपोर्ट पे वो कितना रो रहा है, कितना रोया, ये मैडम की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अलग है। वो मतलब बच्चा लेके गई हैं, रोबोट लेके गई हैं, या फिर जो कोई खिलौना लेकर गई हैं, उन्हें पता भी है कि उनके साथ में कौन है या कौन नहीं है। तीसरे, बच्चे को सॉक्स वॉक्स बिल्कुल नहीं उतारनी चाहिए, पूरे डिसिप्लिन में रहना चाहिए। सॉक्स पहना दिए तो सॉक्स पहनना है, कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं करना जो कि डिसिप्लिन के खिलाफ हो। तो ये मैडम की एक्सपेक्टेशन है बच्चे के साथ में। अब इनके अपना व्लॉग में ही इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल किस लिए किया जा रहा है? इनकी मदर की वजह से, यानी कि जो नैनी बन गई थी अभी तक, उनके लिए, जो बेसिकली देखा जाए तो 1.5 साल से इसके पीछे लगी हुई हैं और इसका सारे सारे केयर कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो एक इनके व्यूवर ने वहाँ पर नीचे कमेंट किया है कि शी डिज़र्व अ हॉलीडे और मे बी मच मोर देन। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, क्योंकि वो उसने जो है बेसिकली क्या है, इन्होंने तो सिर्फ बच्चे को अपने घर में एक जैसे रख रखा है और वह उसको खिला लेती हैं, उसको कुछ एक दो बातें कर लेती हैं, बल्कि सारा काम वही नैनी बन के करती हैं सब कुछ। और उनकी मतलब बैंड बजी पड़ी है इस बच्चे के पीछे। और जबकि यही हैं कि जो उनको कुछ नहीं पूछती थी, जब उनको ज़रूरत पड़ता है तो वो मदर को बुला लेती हैं और जब मदर की ज़रूरत नहीं होती तब वो उनको साइड में रख देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मदर साथ में रहा करती थी, अब क्योंकि घर के अंदर शोएब को रखना था तो इसलिए मदर को किक कर दिया और ख़ुद जो है उसको बुला के उसको साथ में रहने लगी। अब वो पूना चलेगी। इसी तरीके से बेबी की डिलीवरी से जस्ट पहले, 1 महीना पहले शायद वो आई थी
और उनको एक अलग घर में रख दिया गया था। और जब तक वो वहाँ पे रहीं और उनको नहीं दिखाना, उनको नहीं पूछना, उनको कहीं नहीं लेके जाना, जब तक कि बेबी नहीं आ गया था तब तक उनकी कोई पूछ नहीं थी। उनको ला के रिजर्व कोटे की तरह से वहाँ पे रख दिया था। और फिर जब बेबी प्री मेच्योर कंडीशन में हो गया तो उसके बाद से लेके अभी तक वो पूरी तरीके से डिवोटेड तरीके से सारा काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और यही मदर कभी जो है उनके लिए ब्लैक पैच हुआ करती थी। अब देखिए, अगर ये इनका कपल टूर होता तो बात अलग थी कि ठीक है ये दोनों जा रहे हैं, बच्चा है तो बच्चा भी साथ में जाएगा, ठीक है, अपना एन्जॉयमेंट करेंगे, अपना वो करेंगे। लेकिन जब आप दो अपने चंगू मंगू को, हीरा मोती को लेके गए हो तो फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम थी उनको? इसका मतलब ये आपका पर्सनल टूर नहीं है, ये आपका कपल टूर नहीं है, ये आपका इंटीमेट टूर नहीं है। बस देखा जाए तो जब आप वेकेशन पे जाते हो तो आप खुद को एंजॉय करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ में टाइम बिताना चाहते हो और वो पल बिताना चाहते हो जहाँ आप थोड़ा बहुत बेटर वे में इंटीमेट हो और जो पहले की पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा ताज़ा करें। ये सब की ज़रूरत होती है। तब ये कहते हैं कि ये जो वेकेशन थी, ये जो टूर था, ये कंप्लीटली सक्सेसफुल था, एक मेमोरेबल टूर था। लेकिन आपने उसके अंदर क्या किया, आपने दो लोगों को और वहाँ पे क्लब कर लिया। वो किस लिए क्लब किया? क्योंकि अपने नोट छापने, आपका ये टूर जो है ना, ये वैसा टूर नहीं है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो ऑफिशियल टूर है। आप ब्लॉगर हैं तो आप ब्लॉगिंग के लिए जो वहाँ चले गए हैं, कंटेंट के लिए वहाँ चले गए हैं। डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप ऐसा ना करते। और फिर देखिए, कभी तो अपने लिए टाइम निकलना चाहिए। ये क्या कि हर समय ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग, कैमरा कैमरा कैमरा। आपने अगर मान लीजिए इतने दिन जो है घर से दूर रह के ये सारा शो किया था, तो क्या डिज़र्व नहीं करता कि भी फैमिली के साथ में कुछ टाइम स्पेंड किया जाए, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए और उनके साथ में फिर दोबारा से इंटीमेट होना चाहिए। पर आपने जो है यहाँ पर भी अपना पैसा 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 वो लगा दिया और इसीलिए आप उसको लेके गए। अब जब आप लेकर गए हो, जब आप इतना खर्चा कर रहे हो, इतना कमाने जा रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो क्या बड़ी बात थी कि अगर नैनी को भी साथ में ले जाते, उसका भी तो एक टूर हो जाता और वो भी कम से कम कुछ एंजॉयमेंट कर सकती थी और आपको कंफर्ट हो जाता। देखा जाए तो उसका टूर जो है ये ज़्यादा बढ़िया है कि वो मुंबई में रह गई है और मुंबई में कम से कम रेस्ट तो करेगी। उसको कम से कम तुम्हारे पीछे इस तरह रात दिन भागना तो नहीं होगा। मैडम के व्लॉग के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि मैडम आप एक सेलिब्रिटी हो, थोड़ा स्टाइल में रहा करो, थोड़ा सा बन के रहा करो, यही नहीं ऐसे घर में काम करने वाली की तरह से उठ के चले आए, एयरपोर्ट में भी चले आए, वहाँ पर भी ऐसे ही घूम रहे हो, ना बालों का पता है ना फेस का पता है, बस वहाँ छोटीस गए थे, वहाँ पे जाकर ट्रीटमेंट करा लिया, देन ओवर। एटलीस्ट जब कहीं जाते आते हैं तो आप ड्रेसअप होते हैं, आप अच्छी तरह मेकअप करते हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरे को आप अपने सबसे अच्छे गुड लुक में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही उठा के चल देते हो, चाहे व्लॉग बनाना हो और चाहे वो दुबई घूमना हो। अच्छा, ये चीज़ जो है देखा जाए तो जेंट्स में भी होती है। यानी जो हस्बैंड होता है वो ये चाहता है कि मेरी वाइफ अगर कहीं जा रही है, यानी किसी फंक्शन में जा रही है या किसी टूर पर जा रही है, तो वो गुड लुकिंग हो, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे और अच्छी तरीके से लगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जनाब को कोई मतलब ही नहीं, जनाब को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो कुछ इस तरह का कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करते, ना वो इस बात के लिए कहते कि आपको कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए। जस्ट अपोजिट है जो नॉर्मल फैमिलीज़ में होता है। एक व्यूअर कहते हैं कि ये जो है मैडम जो हैं वो सेलिब्रिटी कम बल्कि उससे ज़्यादा जो लग रही हैं कि जो बेबी है ना, बेबी की आया ज़्यादा लग रही हैं। यानी कि वो मतलब बेबी को ही लेके चल रही हैं, बेबी को कर रही हैं, बेबी का ही टेक केयर कर रही हैं हर तरह से। और अपना उनका कोई ना स्टाइल है, ना कपड़े हैं, ना मेकअप है, ना कुछ है। ये है इनके थॉट्स इनके व्यूवर्स के। एक व्यूअर ने तो इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया है और बहुत ज़्यादा इनको एडवाइस करी है कि आपको बेबी फूड के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो जगह ऐसी है कि वहाँ पे बेबी फूड ऑलरेडी अवेलेबल है और अगर आप मांगेंगे तो आपको बेबी फूड वहाँ मिल जाएगा। और फिर 8 महीने का बच्चा जो होता है वो सब तरह की चीज़ें खा सकता है। आपने उसको अगर आदत डाली है तो वो आप जो खाना खाते हो वो थोड़ा मैश करके आराम से खा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो बॉइल्ड राइस होते हैं उनको मैश करके आराम से आप उसको खिला सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं और वो बच्चे को आराम से खिला सकते हैं, सिवाय इसके कि उसमें ज़्यादा स्पाइसी और ये ऑयली नहीं होना चाहिए। हल्का अगर ऐसा है तो बच्चा धीरे धीरे करके खा सकता है। और फिर ये क्यों भूल रहे हैं, मतलब ये उनका कहना है, ये क्यों भूल रहे हो कि 1 साल तक तो बेस्ट जो फीड होता है वो होता है मदर का
मिल्क। तो मदर मिल्क जो होता है वो वही सबसे बेस्ट फीड होता है। तो 1 साल तक तो आपको मेनली उस पर रखना चाहिए। और साथ साथ ये जो दूसरे फूड सप्लीमेंट्स हैं, यानी सॉरी फूड सप्लीमेंट ना कहना चाहिए, कि ओरिजिनली जो हम लोग फूड लेते हैं, जो खाते हैं, वो सब उसको धीरे धीरे करके देना शुरू करना चाहिए, सो दैट उसको फाइबर फूड जो है वहाँ पर मिल सके। पर अभी 8 महीने पहले जो फीडिंग की देवी थी, वो पता नहीं अपना वो सब कहाँ रखाई हैं। तब वहाँ पर इतना फीडिंग इतना फीडिंग था कि कोई व्लॉग इनका कम से कम 20 बार जब तक फीडिंग का नाम नहीं ले लेंगे दोनों के दोनों, तब तक वो बात ही नहीं कर सकते आगे। तो बिना फीडिंग के इनका व्लॉग बनता नहीं था। इवन देन कपड़ों के ऊपर भी इतना लंबा लेक्चर दे दिया गया कि ये फीडिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है, ये फीडिंग के लिए कंफर्टेबल है। आज की डेट में क्या हो रहा है, आप पूरे सारे व्लॉगों में ये सब देख लीजिए। हम लोग जो अपने कुछ सवाल उठाते थे, वो सवाल एकदम जायज़ थे। आज भी हम उन सवालों पे कायम हैं। अगर आप समझ सकें तो समझ सकते हैं, ये सब चीज़ें बस ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। असलियत सामने ना आए इसलिए बिल्कुल क्लोज मतलब जो फैमिली के जो क्लोज लोग हैं, सिर्फ वही रहते हैं, वही फंक्शन में होते हैं, वही हर चीज़ में होते हैं। उनके अलावा आपको इनकी फैमिली में कोई नहीं दिखाई देगा, कोई आता हुआ दिखाई नहीं देगा, कोई जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। इवन देन हाउस हेल्प या जो भी कुछ है, वो भी ना तो कोई बदलेगी ना कुछ होगा, वही सब चलते रहेंगे। क्योंकि जो भी कुछ फैमिली के अंदर है वो कभी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली तो आइडियल फैमिली है। चलिए, कमेंट्स तो बहुत सारे हैं जो इनकी हैबिट्स के ऊपर हैं कि भाई ये कहते हैं कि झलक में इनको टाइम नहीं मिलता था, और अब देखो बेबी से कितना अटैचमेंट दिखा रहे हैं, कितना बेबी को लेके चल रहे हैं, दूर दूर ही चल रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। बेबी से कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा बहुत खिलाने के लिए सामने आ जाते हैं। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। जो हमने पॉडकास्ट बनाया एक बहुत ही बकवास, बहुत ही वाहियात ब्लॉग के ऊपर, जिसमें कुछ भी दुबई के नाम पे कुछ भी नहीं मिला, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेबी केयर देखने को मिली, जो कि बेबी केयर ये करती आई हैं, और उसमें भी कोई नई चीज़ नहीं होती। ये सारे घरों में होता है मैडम। ये सारे जो अपने अपने बच्चों को पाल रहे हैं वो सब ये सब करते हैं। आप तो फिर भी मतलब ये सब, आपके पास इतने साधन हैं, सब कुछ हैं, लोग बाग इतने कम साधन में ये सब चीज़ें करते हैं। पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।